हरे कृष्णा, वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है प्रकृति के 3 गुणों पर। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार के भोजन इन तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार का भोजन इन तीनों गुणों से परे शुद्ध सतोगुण के अंतर्गत आता है। हमने यह भी बात की थी कि यदि व्यक्ति सतोगुणी भोजन लेता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में यह सहायक है, परंतु यदि वह रजोतमोगुणी भोजन लेता है तो ऐसा भोजन आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक नहीं है, वह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या केवल सतोगुणी भोजन लेना पर्याप्त है? किस प्रकार से इस सतोगुणी भोजन को ग्रहण करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ हो? आज हम आपके समक्ष इस वीडियो का भाग 1 प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ मूलभूत आधार आपके साथ शेयर करेंगे और फिर भाग 2 में हम बताएंगे कि क्यों सतोगुणी भोजन को पहले भगवान को अर्पण करना अनिवार्य है और उसे हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण प्रसाद का क्या महत्व है, इसके विषय में हम आपके साथ भाग 2 में चर्चा करेंगे। आज हम कुछ मूलभूत सिद्धांत इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत यह है कि प्रत्येक जीव यहाँ इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है। इसे कहते हैं जीवन संघर्ष का नियम। इसमें हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 47वां श्लोक इसका उदाहरण लिया है। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य हैं और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो यहाँ प्रकृति में देखेंगे कि एक जीव जीवन के लिए दूसरे जीव पर आधारित है। इसे आधुनिक विज्ञान में फूड चेन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वे सूर्य की किरणों से भोजन बनाते हैं और इन पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस प्रकार से एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आधारित है। अब इस फूड चेन अर्थात खाद्य श्रृंखला को समझने में आधुनिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी त्रुटि है, जिसे हमने आपको यहाँ स्लाइड पे दिखाया है। अब यहाँ देखिए कि एक मनुष्य है, आधुनिक विज्ञान मनुष्य को सर्वाहारी के रूप में मानता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इस व्यक्ति के साथ शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन को भी यहाँ जोड़ा गया है, जबकि यह गलत है। यहाँ आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी त्रुटि क्या है? वह मनुष्य को केवल एक शरीर के रूप में समझ रहे हैं। वास्तव में मनुष्य एक योनि है जिसमें आत्मा निवास करती है। तो प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान क्या है? प्रत्येक जीव एक आत्मा है। ये भिन्न भिन्न शरीर जो हमें दिखते हैं ये तो आत्मा का बाह्य वस्त्र है, जबकि आगे हम आपको ये भी सिद्ध करके बताएंगे कि ये जो मनुष्य शरीर है, यदि इसे हम शरीर भी मान लें, हम आत्मा के अस्तित्व को अगर नहीं जानते, हम केवल इस मनुष्य को शरीर के रूप में स्वीकार करें, तो तब भी यह शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना है। तो यहाँ सबसे बड़ी त्रुटि जो आधुनिक विज्ञान की है, उसके अनुसार मनुष्य मांसाहार भी कर सकता है, परंतु शास्त्र हमें मांसाहार करने की अनुमति नहीं देते। इसी को हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। अब यहाँ देखिए, जो विभिन्न प्रकार के जीव हम अपने आसपास देखते हैं, सभी के चेतना के विभिन्न स्तर हैं। जैसे पेड़ पौधे, इनकी चेतना आच्छादित चेतना होती है। कीड़े मकोड़े, अन्य जानवर संकुचित चेतना। मनुष्य मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो मनुष्य के अलावा बाकी सभी जो जीव प्रणालियां हैं, शास्त्र बताते हैं ये जीव प्रणालियां कुल मिलाकर 80 लाख हैं। तो ये 80 लाख जीव प्रणालियां आच्छादित चेतना या संकुचित चेतना के अंतर्गत आती हैं और शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य की जीव प्रणालियां 4 लाख प्रकार की हैं, जो कि मुकुलित चेतना, विकसित चेतना या पूर्ण विकसित चेतना के अंतर्गत आती हैं। वास्तव में चेतना के विभिन्न स्तर के अनुसार ही जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ मनुष्य की जो चेतना है वह अन्य जीवों की चेतना की तुलना में विकसित है, एडवांस्ड है, और इसीलिए मनुष्य जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। अब आगे हमें समझना होगा कि इस विकसित चेतना के साथ अगर हम अन्य जीवों के तुलना में बात करें तो मनुष्यों की ये जो विकसित चेतना है उसमें मनुष्यों की वास्तविक जिम्मेदारी क्या है
यह जिम्मेदारी है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है। और यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये श्लोक हमने लिया है हितोपदेश से। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन क्रिया ये मनुष्य और पशुओं में समान है। मनुष्य में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के मनुष्य पशु तुल्य है। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है इत्यादि। तो जानवरों की तुलना में जो मनुष्यों की विकसित चेतना है, इस विकसित चेतना के परिणाम स्वरूप मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। वे जीवन के विषय में जान सकते हैं, इस संसार को बनाने का उद्देश्य क्या है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध के अंतर्गत हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, धर्म क्या है, धर्म का पालन करना क्यों आवश्यक है, हमें क्यों प्रकृति द्वारा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, क्या इसका कोई स्थायी समाधान है इत्यादि। तो ये जो प्रश्न है ये मनुष्य कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चेतना पशुओं के या पेड़ पौधों की तुलना में विकसित है, अधिक है। तो मनुष्यों में विशेष केवल धर्म है जो उन्हें बाकी जीव प्रणालियों से अलग करता है, और यही वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अब धर्म की सरल परिभाषा हम जानेंगे। यह हमने श्रीमद् भागवतम से लिया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वे नियम है जो साक्षात भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ये नियम क्या है, इसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना अर्थात कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च धर्म है। श्रीमद् भागवतम में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं, दया, सत्यता, तपस्या तथा शुद्धता। ये जो धर्म के स्तंभ हैं, इनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वास्तव में हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकेंगे और इस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। यदि व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसमें दया की भावना समाप्त हो जाती है। जुआ करने से सत्यता, नशा करने से तपस्या तथा व्यभिचार करने से शुद्धता नष्ट होती है। और जो व्यक्ति धर्म के इन 4 नियमों का पालन नहीं करता वह जानवर के समान है। क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी कि जानवर जो हैं उनकी तुलना में मनुष्यों में क्या विशेष है, मनुष्यों में विशेष है धर्म पालन। तो यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, और ये जो 4 स्तंभ हैं जिस पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति आधारित है, यदि व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो वह 2 पैरों के पशु के समान है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 1, इसमें आया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हमने बात की थी कि ये जो मनुष्य जीवन है यह एक जिम्मेदारी का जीवन है। तो इसका अर्थ यह हुआ, हम जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जिस प्रकार की वस्तुओं को हम स्वीकार करते हैं, हमें बहुत सावधानी के साथ शास्त्रों के अनुसार ये सब करना होगा। यदि हम शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उससे हमारा आध्यात्मिक पतन होगा। अब क्योंकि आज हम भोजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हम एक भोजन से ही उदाहरण लेकर के आपको बताएंगे। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जो भोजन बताया गया है वह है दूध, दूध से बनी वस्तुएं, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि। शास्त्रों के अनुसार मांसाहार मनुष्यों के लिए वर्जित है। अब यदि हम मांसाहार करते हैं तो हमने क्या किया, हमने ये जो शास्त्रों का नियम है इसको हमने तोड़ा, और ऐसा करने से हमारा आध्यात्मिक पतन अवश्य होगा। शास्त्रों के अनुसार गाय को माता के रूप में बताया गया है, क्योंकि गाय हमें दूध प्रदान करती है। गाय के बछड़े के दूध लेने के बाद बाकी जो अधिक दूध गाय प्रदान करती है वह मनुष्य भोजन के रूप में स्वीकार कर सकता है। परंतु आज गायों के बछड़ों को वंचित करके मनुष्य गाय के दूध का व्यापार करता है। गायों को विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन दे करके उसे शारीरिक रूप से कमजोर करके व्यक्ति अधिक से अधिक दूध निकालने का प्रयास करता है, और जब गाय काम की नहीं रह जाती, बूढ़ी हो जाती है, तो उन्हें कसाई घरों में भेज देता है।
तो ऐसा करना प्रकृति के नियम को तोड़ना है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक पतन अवश्य होगा। भगवान ने जो प्रकृति के नियम बनाए हैं, हम इनसे कभी भी बच नहीं सकते। हम यहाँ कानून से यदि बच गए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के जो नियम है, भगवान का जो कानून है, उससे हम बच सकेंगे। हमें इसका भुगतान इस जीवन में नहीं तो आगे वाले जीवन में अवश्य ही करना होगा। तो इसीलिए हमें इस जीवन को जिम्मेदारी से जीना होगा, जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसी के अनुसार जीना होगा। अब यहाँ देखिए, मांसाहारी जानवर जैसे कि शेर, यह प्राकृतिक रूप से मांस खाने के लिए बना है, परंतु मनुष्य का शरीर प्राकृतिक रूप से मांस खाने के लिए नहीं बना है। इस पर जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वह हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार की 84 लाख योनियां हैं, ये चेतना के आधार पर है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार चेतना के विकास का क्रमबद्ध तरीके से एक चक्र चलता है जिसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस पर हमारी एक वीडियो है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको डिटेल में वहां से सुन सकते हैं। तो मनुष्य के अलावा अन्य जीव प्रणालियां भोग योनि है, जो स्वाभाविक रूप से निम्न जीव प्रणाली से उच्च जीव प्रणाली की ओर अग्रसर होती हैं, और जब उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तब उन्हें इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलने का अवसर मिलता है। अब ये जो मनुष्य योनि है, यह कर्म योनि है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी चेतना को उच्चतम स्तर, मतलब पूर्ण विकसित चेतना तक विकसित कर सकते हैं या फिर पतित हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी को एक बार मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आगे भी उसको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। यदि उसने मनुष्य वाले काम किए होंगे तो ही उसे अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा, परंतु यदि उसने जानवरों की तरह अपना जीवन बिताया होगा तो प्रकृति उसे निम्न योनि में डाल देगी। तो यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी व्यक्ति निम्न चेतना वाले जीवों के समान कार्य करे, अर्थात जानवरों के समान कार्य करे, तो उसका पतन निम्न योनि में हो जाता है और फिर से वह चेतना के विकासवादी चक्र में फंस जाता है, जब तक कि उसे पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त ना हो और वह अपनी चेतना के विकास के लिए पुनः कार्य करे। तो इस प्रकार से ये चेतना का जो विकासवादी चक्र है यह चलता रहता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है और यह ज्ञान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में अब हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार का भोजन हमारे लिए नियत है और उस भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। उस वीडियो में हम विस्तृत रूप से कृष्ण प्रसाद का महत्व, इसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।